राधे कृष्णा दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहेंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं बैंक, क्योंकि मेरी एटीएम कार्ड ख़त्म हो गई है, तो इसलिए लाने जा रही हूँ। वो गई थी बैंक परसों को, तो बोले कि 2 तारीख को आना, तो इसलिए आज अभी जा रही हूँ। और काम आज नहीं जा रही हूँ, कल गई थी। अब देखती हूँ कल जाऊँगी। और देखिए कैसे पानी भर जाता है हम लोग का यहाँ पर, जबकि सब तरफ पक्का की थी, लेकिन फिर भी शायद छाछा बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए जब पानी बहता है तो पूरा आंगन में बह जाता है। और यहाँ पूरा बत्तख आके पूरा नहाते रहते हैं। तो अभी चलती हूँ बैंक। और आज जल्दी ही मैंने अभी 10:30 नहीं बजा है, और अभी से बारिश स्टार्ट हो गया है। और कपड़े तो बहुत सारे हम लोग, कल का भी सूखा नहीं था, और अभी फिर बारिश स्टार्ट हो रहा है। कल भी बारिश हुआ था, लेकिन बहुत कम बारिश हुआ था, थोड़ा थोड़ा खाली हुआ और नहीं हुआ। लेकिन अभी थोड़ा ज़ोर से बारिश हुआ, और अभी फिर ही रहा है बारिश। अभी मैं ऑटो से जाऊंगी। आने के समय ऑटो नहीं मिलता है, तो चल चल के आना पड़ेगा। ऑटो हमको नहीं मिला, चल चल के आ रहे हैं। अभी पहुंचने वाले हैं, और बैंक में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जो काम के लिए गई थी वो हो गया, लेट हुआ लेकिन हो गया। एटीएम मुझे लेना था, तो मुझे मिल गया एटीएम मुझे मिल गया है। तो बोला गया कि 2 दिन के बाद आप यूज कीजिएगा। तो फ़िलहाल अभी तो नहीं करना है, लेकिन ख़त्म हो गया तो पता नहीं कब मुझे ज़रूरत पड़ जाएगा, इसीलिए। और मेरे खाता में सिर्फ मैया योजना आते हैं, और जो मैं काम करती हूँ तो मैं चेक से निकालती हूँ, तो मुझे उस समय एटीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये सब अभी मैं अभी नहीं जा रही हूँ काम करने, तो मैं सोची कि जाकर ले आती हूँ, क्योंकि उधर जाऊँगी काम करने तो फिर इधर मैं जा नहीं पाऊँगी। फिर यहाँ 2 बजे से फिर मुझे पीहू को देखना पड़ता है। और अभी मैं बैंक में दीदी मिली थी, तो उनको मैं बोली मशरूम की बीज मुझे चाहिए, आप ला दीजिएगा। तो बोले ठीक है ला देना, लेकिन मैं ज़्यादा इस बार नहीं लगाऊंगी। तो बोल रहे हैं कि 1 किलो क्यों लोगी, 2 किलो ले लो। देखती हूँ 2 किलो लूँगी। और पिछले बार बहुत ज़्यादा घटा हुआ था, खाली 800 रुपया फ़ायदा हुआ, बाकी 1600 जो मैं लगाई थी वो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उन लोगों का कोई गलती नहीं था। बारिश बहुत ज़ोर शोर से हुआ, और उसमें ठंडा नहीं होना चाहिए, उसमें गर्मी, ये जो मशरूम है इसमें गर्मी होना चाहिए। तो गर्मी तो मिला ही नहीं, पूरा ठंडा में बारिश इतना हुआ, रात दिन की ठंडा हो गया पूरा, तो इसलिए बिहन सब खराब हो गया, तो नहीं ज़्यादा निकला। लेकिन पिछले साल जब हम लोग सीखे, ट्रेनिंग लिए ये बीज मैंने मशरूम उगाने का, तो सोच रही हूँ कि अगर इस साल मैं नहीं उगाऊंगी तो मैं भूल भी सकती हूँ। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं उगाऊंगी घर में खाने के लिए होने से भी। लेकिन मैं सोची थी कि 1 किलो लूँगी, लेकिन मैं अभी 2 किलो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। पुआ ला के उसे काट कर, जब काटने का समय हालत ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी कि मुझे पुआ लाना है, लेकिन शाम को पता नहीं बारिश होगी क्या होगा, लेकिन मुझे तो अभी लाना ही होगा। और जो मेरा काम हो तो करना ही होगा, क्योंकि कल परसों हम लोग बीज लाने वाले हैं। बीज लाते ही जल्दी से ही लगाना पड़ेगा, उसको रख देने से, बीज को रख देने से भी दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए मैं जल्दी से तैयारी करूँगी, और उसके बाद लगाऊंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बोल तो रही हूँ दिखाऊंगी, अभी तो बाहर में ही, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बाहर में ही, तो यहाँ लगाऊंगी सोच रही हूँ, तो दिखेगा ही, क्योंकि जगह नहीं है लगाने का। पिछले साल जो जिस रूम में अभी रह रही हूँ उसमें भी लगाई थी, और बाहर में भी। तो इस बार तो ऐसे नहीं होगा, बाहर में ही लगाऊंगी। और उस जगह में एल्वेस्टर दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारा सामान भर गया है, तो उस जगह में तो नहीं होगा। तो अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि
टीना और लेने से अच्छा रहता उस गली को वहाँ पर दे देते तो वहाँ ये सामान शिफ्ट कर देते, लेकिन पता नहीं कितना दिन में हो सकता है। वहाँ भाड़ा उड़ लगा के लाना पड़ेगा, तो शायद कितना दिन लगेगा। लेकिन मेरे जो काम है वो तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं उधर काम करने गई तो फिर मैं इधर नहीं कर पाऊँगी। और मेन चीज़ हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, मुझे रात को भी नींद नहीं आ रहा है पानी के चलते। पानी नहीं आ रहा है, जो हम लोग का सप्लाई पानी होता है। कल भी आया था लेकिन ज़्यादा नहीं आया था, और आज तो आया ही नहीं। परसों का आया था, 2 बाल्टी आया था। इसका उसका घर से मुझे पानी लाना पड़ता है, तो उसमें ही ज़्यादा टाइम लॉस रहता। सुबह से ही पानी 5-6 बार लाई थी, और किसी का घर भी जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सोच रही हूँ कि ऐसे तो पैसे नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोन पहले से ही मेरे बेटे लिए हुए हैं, गाड़ी लिए हुए हैं, तो उसमें वो डाल रहे हैं। अगर मेरे बेटे अगर नहीं लोन लिए रहते तो शायद मैं लोन लेकर कर सकती थी। इसलिए मैं पिछले साल भी, हमारे जो समूह है, महिला समूह, जो उसमें पैसा मिलता है हमें सरकार की तरफ से मिलता है, तो हम लोग नहीं लिए। मैं उस पिछले साल भी नहीं, उसके पिछले साल भी नहीं ली, तो पता नहीं इस साल भी नहीं लूँ। लेने से ही नहीं होता है, काम भी नहीं हो रहा है। इस महीना जून को 15 दिन जैसे छुट्टी था, जब 15 दिन काम होगा तो उसमें क्या पैसा मिलेगा और क्या करेंगे क्या नहीं। छोड़िए बात से, वो तो सभी का लाइफ में ऐसा होता ही है, तो कुछ ना कुछ उपाय मिल ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उपाय मिल जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही थोड़ा सब्र करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कब होगा और कैसे होगा। मैं तो सब भगवान पे छोड़ दी हूँ, लेकिन खुद भी कोशिश करना चाहिए, और खुद कैसे भी कोशिश कर सकती हूँ। तो अगर सोच रही थी कि एक मैंने पूरा हो रहा है गाड़ी का, तो और लेकिन उस दिन ऐसे हुआ कि फ़ोन गिर गया पानी में। मेरी ही गलती थी, मुझे उस जगह में पानी नहीं रखना था। मैं बहुत हड़बड़ी में गई थी, मुझे बिजली बिल देना था, और मैं बहुत ज़्यादा उस समय भी वीडियो बनाई थी लेकिन नहीं ये की है, अपलोड नहीं की है कि कैसे बिल आ गया। हम लोग का नया मीटर लगा हुआ है और बिल कैसे आ गया। लेकिन वहाँ जाके बात की तो वो लोग बोले कि नहीं, आप लोगों का बिल नहीं आया है, लेकिन अभी फ़ोन से ही आप लोगों का बिजली बिल आएगा। तो मेरा कहना है कि बिजली बिल आएगा, ठीक है, अभी सब कुछ ऑनलाइन है तो अच्छा है, आ रहा है तो, लेकिन कितना हम लोग यूज किए हैं, कितना जलाए हैं, वो सब भी तो आना चाहिए। खाली पैसा, इतना पैसा आप लोग का, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब चेक करने आते हैं मीटर में ना, तो सब कुछ उसमें कागज में रहता है, कितना हम लोग यूज किए हैं, कितना बिल बकाया, मतलब सारा चीज़। और ऐसे मोबाइल में आएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। वही मैं सोच रही हूँ कि उससे नहीं रहेगा तो थोड़ा ये लगता है ना, अगर हम लोग ज़्यादा बिजली यूज कर रहे हैं तो थोड़ा कम करेंगे। ऐसे हम लोग का खाली रात को बत्ती जलता है, और पीहू का रूम जो है, बच्ची है तो इसलिए वहाँ तो रूम में तो जलाना ज़रूरी है, तो उसमें तो दिन में जलता है। यहाँ 2 रूम में तो इतना नहीं जलता है, बहुत कम। और कूलर भी पीहू का चलते रहता है। बच्ची है, वो अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, लेकिन फिर भी मैं वहीं पर ज़्यादा दिन में रहती हूँ, तो कूलर वहाँ चलाते हैं। कूलर, बत्ती एक तो, और टीवी चलता है। उतना में इतना ज़्यादा 1500 बिल शायद हम लोग चेक कराए थे कंप्यूटर से, तो 1500 बिल आया। तो फिर वहाँ हम लोग गए, तो वहाँ बोले, बिजली ऑफिस में गए तो वो लोग बोले कि नहीं, आप लोग का बिल नहीं आया है। तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें लगता है कि इतना बिल तो नहीं आना चाहिए। ऐसे हम लोग बिल आने से हम लोग दे देते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं, और रखना भी नहीं चाहिए बिल, क्योंकि ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोग बिल दे देते हैं। लेकिन 200 यूनिट हम लोग का अभी सभी लोगों का 200 यूनिट फ्री है, तो उसमें भी 200 यूनिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का घर में फ्री यूज कुछ नहीं है, मोटर भी नहीं है। अब ये नल नहीं है तो मोटर कहाँ से रहेगा, इन्वर्टर भी नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा तो बिल तो नहीं आया था पिछले महीना
नहीं आया था, लेकिन इस महीना पता नहीं क्या होगा, अभी तक मैसेज नहीं आया है। और पिछले स्टोरी में जो मैं आप लोगों को बताई थी जिस औरत के बारे में, तो बहुत कोई बातें बनाते हैं कि उसे खुदकुशी कर लेना चाहिए, उसके शादी माने टिक नहीं रहा है, शादी उसका कामयाब नहीं हो रहा है, तो उसको खुदकुशी कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, वो अपना हिम्मत से आगे बढ़ रही है, जी रही है, जैसे भी परेशानी हो, जैसे भी उसे हर बार धोखा मिल रहा, फिर भी वो आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है, मैं और सबकी बात नहीं बोल सकती हूँ, मुझे लगता है बहुत हिम्मत करना पड़ता है अपने लाइफ को। एक बार धोखा खा के दूसरी बार सही मैंने स्टार्ट करना, शुरू से स्टार्ट करना बहुत दिक्कत होता है, मुझे लगता है ऐसे। बाकी मैं नहीं जानती हूँ किसके सोच कैसे हैं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह में ठीक हैं, कोई गलत नहीं होता है, सबका नज़रिया अलग अलग होता है, क्योंकि 5 उंगली है जैसा, तो उस तरह के सबके सोच अलग अलग होते हैं। तो पता नहीं अब उसके ज़िंदगी में कितना परेशानी है, अब कितना उसे ज़्यादा दुख मिलने वाला है, ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन हिम्मत से आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है, कुछ भी भूल कर आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को बाय, सबको अपना ख्याल रखिएगा। और अभी फिर बारिश होगा शायद, कपड़े तो सूख नहीं रहे हैं, तो बाय दोस्तों। मशरूम लगाने का तैयारी आधा में काट ली है और सारा बाकी है, इसमें काटे हैं। Ej, to na co? To ty najpierw, to